राम राम सभी को। आज मैं एक वैकेंसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो वैकेंसी निकल के आई है, उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकल के आई है 2023 के अंदर। बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो टोटल 1455 पद इसके लिए रखे गए हैं। 1455 वैकेंसीज इसके लिए रखी गई है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आई है। UKM SSB के थ्रू ये 1400 प्लस पदों पे निकल के भर्ती निकल के आई है। और इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आवेदन प्रक्रिया इसकी 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी डिजरेस कैंडिडेट है इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म डाल दिए। अब आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो ये उत्तराखंड में ये जो बहुत शानदार वैकेंसी निकल के आई है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। UKMSSB.org नहीं भी जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। मैं अब आपको आगे बताना चाह रहा हूँ जो वैकेंसी निकली है। आवेदन की शुरुआत 12 दिसंबर से होगी और उम्मीदवारों के पास 1 जनवरी 2024 तक का समय है। 1 जनवरी 2024 लास्ट है। इसके लिए 1 जनवरी 2024 तक आप अपना फॉर्म डाल सकते हो। अब इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। अब मैं इसके बारे में आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से नर्सिंग में BSc या पोस्ट BSc नर्सिंग के रूप में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। BSc नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए ये इसकी क्वालिफिकेशन की है। अब बात करते हैं उम्र सीमा की, एज लिमिट की। तो एज लिमिट के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो इसके अंदर उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट है, एज लिमिट में इसमें 21 साल और न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 42 साल इसमें निर्धारित की है। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है SC ST OBC को उनको नियमानुसार छूट दी जाएगी। फिर आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें जो भरी लगेगी 300 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरीज और 150 रुपीज़ फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। SC ST OBC के लिए 150 रुपये फीस रखी गई और 300 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस रखी गई। अब मैं आपको बताना सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके लिए उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा के आधार पे इसका आगे की सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी। मेन इसका लिखित परीक्षा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाह रहा हूँ। दिमाग में रहता है कि सर इसमें सैलरी क्या होगी, क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसकी प्रति माह 44,900 से स्टार्टिंग होगी। 44,900 से स्टार्ट होकर 1,42,400 तक सैलरी जाएगी इसमें। अब सैलरी के बारे में बता दिया मैंने आपको इसमें कि 44,900 से स्टार्ट हो गया 1,42,400 तक इसकी सैलरी जाएगी। इसकी टोटल वैकेंसी 1455 वैकेंसी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग है। इसमें एज लिमिट 21 से 42 साल हो गई। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपीज़ हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट लिस्ट के आधार पे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। उसके बाद करें हम सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। उसके बाद नोटिफिकेशन 29 नवंबर 2023 को इसका निकल चुका है। आप इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए और अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। लास्ट डेट इसकी 1 जनवरी 2024 है। 1 जनवरी 2024 का इंतज़ार मत कीजिए और इसका तुरंत आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दीजिए। मेरिट लिस्ट रिलीज जो होगी इसकी, जैसे पूरा प्रोसेस हो गया, पहले एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ हो गया, तो इसकी जो लमसम मेरिट लिस्ट रिलीज डेट रखी गई है जनवरी 2024 में इसकी मेरिट लिस्ट डेट निर्धारित की गई है। अब आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो टोटल 1455 वैकेंसीज है, 1455 वैकेंसी में आपको बता दूँ कि किस किस के लिए, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। तो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ कि जो SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 288 वैकेंसीज रखी गई है। उसके बाद चलते हैं हम
ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 211 है, 211 वैकेंसी रखी गई। और शेड्यूल ट्राइब्स एसटी के लिए 59 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 211 है, इकोनॉमिक वीक के लिए। और उसके बाद चढ़ते हम यूआर के लिए। यूआर मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 753 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यूआर अनरिजर्व्ड के लिए है, 753 वैकेंसी है। और टोटल 1455 वैकेंसी निकली गई है। अब आपको बता दूं कि इसका जो जॉब क्षेत्र वगैरह है ये उत्तराखंड स्टेट की तरफ से निकले, तो इसका जॉब क्षेत्र भी उत्तराखंड होगा। तो अब जितने भी डिजरेस कैंडिडेट है आप इसके फॉर्म डाल सकते हैं और अपनी इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी निकली, अच्छा जॉब है इसका। तो आप इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और इसमें जल्दी से जल्दी अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन डालो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है। और इसकी तैयारी के लिए पूरी कोशिश करो। एजुकेशन बीएससी नर्सिंग होना चाहिए इसकी किसी मान्यता प्राप्त से। और वैकेंसी 1455 है ही सही। इसके अंदर एज लिमिट 21 से 42 है। और इसमें बात करें तो कि जो एज लिमिट की 21 से 42 है और जो अपने रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको नियमानुसार सरकार की तरफ से जो छूट मिलती है वो छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस 300 और 150 रुपीज़ है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। यूआर के लिए 300 रुपीज़ है। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा इसमें। और नोटिफिकेशन 29 नवंबर को इसका निकल चुका है। लास्ट डेट अप्लाई आपको एक बार और बता दूँ 1 जनवरी 2024 है। मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जो डेट आएगी, मेरिट लिस्ट रिलीज डेट आएगी इसकी जनवरी 2024 में। इसकी मेरिट लिस्ट डेट रिलीज होगी। मैंने आपको वैकेंसी के बारे में बता ही दिया, आपको एक बार और बता देता हूँ। टोटल वैकेंसी 1455 है। और एससी के लिए 288 वैकेंसी 288 है। ओबीसी के लिए 211 वैकेंसी है। एसटी के लिए 59 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 211 वैकेंसी है, 211 वैकेंसी है। और यूआर के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 753 वैकेंसी, टोटल 1455 वैकेंसी है। तो आप इसकी तैयारी कीजिए, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़िए और जितना जल्दी हो सके अपना ऑनलाइन फॉर्म डालिए। बहुत अच्छी वैकेंसी, अच्छा पे स्केल है। आपको मैंने इसका पे स्केल के बारे में बता दिया, बहुत तगड़ी वैकेंसी निकल के आई। और आप इसकी तैयारी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। सर्विस करने का बहुत अच्छा मौका आपके सामने आया है। तो इसको जल्दी से इसके नोटिफिकेशन को पढ़िए और तुरंत अपना ऑनलाइन फॉर्म डालिए। राम राम सभी को।